बुक्स विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने एक साधारण कॉफी शॉप में काम करने वाले लड़के को बिलियनर बना दिया। किताब का नाम है नेवर इनफ, फ्रॉम बरिस्टा टू बिलियनर बाय एंड्रयू विल्किंसन। कभी ऐसा लगा है कि आप लगातार काम तो कर रहे हो, लेकिन अंदर से लगता है कि लाइफ कहीं पहुंच ही नहीं रही। इंस्टाग्राम पर लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लिंक्डइन पर लोग हसल कर रहे हैं, यूट्यूब पर हर दूसरा इंसान सक्सेस सिखा रहा है, और आप सोचते हो कि क्या मुझ में ही कुछ कमी है। फिर एक और अजीब चीज होती है, जब थोड़ा पैसा आने लगता है तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता। आप सोचते हो बस थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और यही थोड़ा और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी खा जाता है। इस किताब में एंड्रयू विल्किंसन सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाते, वो बताते हैं कि पैसा कमाने की रेस में इंसान खुद को कैसे खो देता है। और सबसे डेंजरस बात क्या है, कई लोग करोड़पति बन जाते हैं लेकिन कभी खुश नहीं बन पाते। आज की ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी है एम्बिशन, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन, लोनलीनेस और उस सवाल की जो शायद हर एम्बिशियस इंसान के अंदर कहीं छुपा हुआ है कि कितना इनफ होता है। तो इमेजिन करो, एक लड़का जिसके पास कॉलेज डिग्री नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, फ्यूचर का कोई क्लियर प्लान नहीं, और वही लड़का कुछ सालों बाद करोड़ों डॉलर की कंपनीज खरीद रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहां है, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बिजनेस के बाहर नहीं, अंदर चल रही थी, और शायद वही लड़ाई आज आपकी भी है। एंड्रयू विल्किंसन की शुरुआत किसी बिलियनर जैसी नहीं थी, ना रिच फैमिली, ना आईवी लीग डिग्री, ना कोई ग्लैमरस स्टार्टअप स्टोरी। वो एक कॉफी शॉप में बरिस्ता थे। दिन भर कॉफी सर्व करना, लोगों को आते जाते देखना और अंदर से महसूस करना कि लाइफ कहीं और होनी चाहिए थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कई लोग ऐसी सिचुएशन में पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। एंड्रयू नहीं फंसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी चीज नोटिस की। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों के पास जा रहा था जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ना सबसे इंटेलिजेंट लोग, ना सबसे हार्ड वर्किंग लोग, बल्कि वो लोग जो वैल्यूएबल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। और यही रियलाइजेशन उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। देखो, हम में से बहुत लोग बचपन से एक डेंजरस फॉर्मूला सुनते आए हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रियल वर्ल्ड में गेम अलग है। यहां रिवॉर्ड्स उन लोगों को मिलते हैं जो अनसर्टेनिटी हैंडल कर सकते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी मूव करते रहते हैं। एंड्रयू ने कोडिंग सीखी, डिजाइन सीखा, फ्रीलांसिंग शुरू की, छोटे क्लाइंट्स लिए, धीरे धीरे एजेंसी बनाई। और यहां एक पावरफुल लेसन छुपा है, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की शुरुआत ग्लैमरस नहीं होती। शुरुआत ऑकवर्ड होती है, कंफ्यूजिंग होती है, एम्बैरेसिंग भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया हमें सिर्फ फाइनल चैप्टर दिखाता है। कोई वो नाइट्स नहीं दिखाता जब क्लाइंट रिप्लाई नहीं करता, जब बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है, जब फैमिली पूछती है तुम आखिर कर क्या रहे हो। और शायद आपने भी ये प्रेशर फील किया होगा, जब आपके आसपास के लोग स्टेबल जॉब्स में सेटल हो रहे हो और आप अंदर से कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन डरते हो। एंड्रयू कहते हैं, एम्बिशन का सबसे पेनफुल हिस्सा फेलियर नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग आपको लेजी समझते हैं, कंफ्यूज समझते हैं, इमेच्योर समझते हैं, जबकि अंदर से आप सिर्फ अपनी जगह खोज रहे होते हो। और यहां किताब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलती है, सक्सेस अक्सर क्लैरिटी से नहीं आता, मूवमेंट से आता है। बहुत लोग इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वो परफेक्ट प्लान चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। अब धीरे धीरे एंड्रयू की कंपनीज ग्रो होने लगी, पैसा आने लगा, नेटवर्क बढ़ने लगा, और यहीं से शुरू होती है वो फेज जिसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता। जब आपके पास वो चीजें आने लगती हैं जिनके लिए आपने सालों मेहनत की थी, लेकिन अंदर एक्साइटमेंट उतनी नहीं होती जितनी आपने इमेजिन की थी। नई कार ली, कुछ दिनों बाद नॉर्मल, लग्जरी हाउस नॉर्मल, बिजनेस माइलस्टोन नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अडेप्टेशन मशीन है। जो चीज कभी ड्रीम थी वो धीरे धीरे डिफॉल्ट बन जाती है, और यही ट्रैप है। एंड्रयू लिखते हैं कि वेल्थ बढ़ती गई लेकिन एंजाइटी भी बढ़ती गई। अब डर बदल गया था। पहले डर था मेरे पास कुछ नहीं है, अब डर था जो है वो खो गया तो। और यही रीजन है कि कई रिच लोग भी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं। हम सोचते हैं पैसा स्ट्रेस खत्म कर देगा। रियलिटी, पैसा सिर्फ स्ट्रेस का शेप बदल देता है। अगर माइंडसेट हील नहीं हुआ तो इंसान गरीब होकर भी एंग्शियस रहेगा और अमीर होकर भी। अब यहां किताब एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट देती है।
कई एम्बिशियस लोग सक्सेस इसलिए चेज नहीं करते क्योंकि उन्हें ड्रीम्स पूरे करने हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को इनफ महसूस नहीं करते। ध्यान से सोचो, क्या होगा अगर आपकी एम्बिशन का कुछ हिस्सा इनसिक्योरिटी से ड्रिवन हो? क्या होगा अगर आप सक्सेस इसलिए चाहते हो ताकि लोग फाइनली आपको रिस्पेक्ट दें, ताकि आपको इनसिग्निफिकेंट फील ना हो, ताकि चाइल्डहुड की कोई कमी भर जाए? ये सुनने में अनकंफर्टेबल है, लेकिन बहुत बार यही ट्रूथ होता है। एंड्रू खुद एडमिट करते हैं कि उनके अंदर वैलिडेशन की हंगर थी, और वैलिडेशन डेंजरस चीज है, क्योंकि इसका कोई फिनिश लाइन नहीं होता। आज 1 लाख चाहिए, कल 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 100 करोड़, लेकिन अंदर की आवाज वही रहती है, बस थोड़ा और शायद इसी वजह से किताब का नाम नेवर इनफ है। अब सोचो, अगर किसी इंसान के पास पैसा, फ्रीडम, स्टेटस सब हो, फिर भी वो फुलफिल्ड ना महसूस करे, तो प्रॉब्लम कहाँ है? आउटसाइड वर्ल्ड में या अंदर? यही एंड्रू की जिंदगी में एक बड़ा शिफ्ट आता है। वो समझने लगते हैं कि बिजनेस सिर्फ मनी गेम नहीं है, ये इमोशनल गेम है। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो तो सक्सेस एम्पलीफाई कर देगा आपकी प्रॉब्लम्स को। इनसिक्योरिटी है और बढ़ेगी, कंपैरिजन है और बढ़ेगा, ईगो है और डेंजरस होगा। और यहां एक लेसन बहुत पावरफुल है, मनी मेक्स यू मोर ऑफ हु यू ऑलरेडी आर। अगर इंसान ग्राउंडेड है, पैसा उसे और जेनरस बना सकता है। अगर अंदर एम्प्टीनेस है, पैसा उसे और लोनली बना सकता है। अब किताब धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन के प्रैक्टिकल साइड पर भी आती है। एंड्रयू बताते हैं कि रिच बनने का फास्टेस्ट तरीका अक्सर फ्लैशी स्टार्टअप्स नहीं होते, बल्कि बोरिंग बिजनेसेस होते हैं। हाँ, बोरिंग। क्लीनिंग कंपनीज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, नीश एजेंसीज, लॉजिस्टिक्स, ऐसे बिजनेस जिनके बारे में सोशल मीडिया पर कोई मोटिवेशनल रील्स नहीं बनती, लेकिन जो रियल कैश फ्लो जनरेट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज इंटरनेट ने सक्सेस की इमेज डिस्टॉर्ट कर दी है। हम सोचते हैं एंटरप्रेन्योर मतलब लैम्बोर्गिनी, पॉडकास्ट्स, वायरल क्लिप्स, लेकिन रियल एंटरप्रेन्योर्स अक्सर क्वाइटली सिस्टम्स बिल्ड कर रहे होते हैं। और यहाँ व्यूअर के लिए बहुत बड़ा लेसन है। हर अपॉर्चुनिटी ग्लैमरस नहीं दिखती, लेकिन बोरिंग कंसिस्टेंसी ड्रामेटिक मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। कितनी बार ऐसा हुआ है, आपने एक्साइटेड होकर नया गोल शुरू किया, जिम, बिजनेस, यूट्यूब, स्किल लर्निंग, और कुछ दिनों बाद मोटिवेशन गायब। क्यों? क्योंकि हम इमोशंस पर डिपेंड करते हैं। सक्सेसफुल लोग सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। एंड्रयू बार बार सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस बताते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट वीक है, हैबिट्स टूट जाएंगी। अगर आपका शेड्यूल रैंडम है, फोकस टूट जाएगा। अगर आपका सर्कल नेगेटिव है, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। सक्सेस सिर्फ विल पावर से नहीं बनता, स्ट्रक्चर से बनता है। और शायद यही वजह है कि डिसिप्लिन्ड लोग एवरेज टैलेंट के बावजूद आगे निकल जाते हैं। अब किताब में एक फेज आता है जब एंड्रयू करोड़ों कमाने लगते हैं, लेकिन मेंटली क्रैश होने लगते हैं। एंजाइटी अटैक्स, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, क्योंकि वो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड होते जा रहे थे। और ऑनेस्टली, मॉडर्न वर्ल्ड में यही सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। हम प्रोडक्टिव तो बहुत हैं, लेकिन प्रेजेंट नहीं है। हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड। हम अचीवमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पीस लूज कर रहे हैं। और शायद आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ गोल्स अचीव करने के बाद एक्साइटमेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि हैप्पीनेस अचीवमेंट में नहीं, मीनिंग में होती है। एंड्रू रियलाइज करते हैं कि अगर जिंदगी सिर्फ नेटवर्थ बढ़ाने की मशीन बन जाए, तो अंत में इंसान बहुत कुछ जीत कर भी खुद को हार सकता है। यही किताब का इमोशनल कोर सामने आता है। ट्रू वेल्थ क्या है? सिर्फ पैसा, या टाइम फ्रीडम, या मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, या मेंटल पीस? अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन स्लीप नहीं है, क्या वो सक्सेस है? अगर आपके पास लग्जरी है लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे दिल खोलकर बात कर सको, क्या वो सक्सेस है? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन शायद जरूरी भी, क्योंकि सोसाइटी हमें सक्सेस का टेम्पलेट देती है, लेकिन फुलफिलमेंट का नहीं। और यहां एंड्रू एक ब्यूटीफुल रियलाइजेशन शेयर करते हैं। लाइफ का गोल सिर्फ रिचर बनना नहीं होना चाहिए, बेटर बनना भी होना चाहिए। बेटर फ्रेंड, बेटर पार्टनर, बेटर थिंकर, बेटर ह्यूमन। अब इमेजिन करो, अगर आप सिर्फ अगले 5 साल पैसा कमाने में नहीं, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाने में भी इन्वेस्ट करो, तो आपकी पूरी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि कंपैरिजन एक साइलेंट पॉइजन है।
आज इंटरनेट पर हमेशा कोई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल दिखेगा, कोई यंगर मिलियनेयर होगा, कोई ज्यादा अट्रैक्टिव लाइफ जी रहा होगा। अगर आपने कंपैरिजन को कंट्रोल नहीं किया तो ग्रैटिट्यूड मर जाएगा, और ग्रैटिट्यूड के बिना कोई अमाउंट ऑफ सक्सेस इनफ नहीं लगेगा। यही रीजन है कि कई लोग अराइवल फैलेसी में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है बस ये अचीव कर लूं फिर खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो माइलस्टोन आता है माइंड नया टारगेट बना देता है और रेस फिर शुरू। एंड्रू की जर्नी हमें सिखाती है कि एम्बिशन गलत नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियस एम्बिशन डेंजरस है। आप पैसा चाहो, ग्रोथ चाहो, बिग ड्रीम्स चाहो, लेकिन खुद से यह सवाल भी पूछो, मैं आखिर ये सब क्यों चाहता हूं? अगर आंसर सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करना है तो शायद अंदर कुछ हीज करने की जरूरत है। अब इस पूरी किताब की सबसे पावरफुल बात शायद यही है, सक्सेस और हैप्पीनेस सेम चीज नहीं है। कभी कभी सोसाइटी जिन लोगों को सक्सेसफुल बोलती है वो अंदर से सबसे ज्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, और कभी कभी सिंपल लाइफ जीने वाला इंसान मेंटली ज्यादा रिच होता है। तो इसका मतलब एम्बिशन छोड़ देना नहीं, मतलब ये कि एम्बिशन को अवेयरनेस के साथ जीना। पैसा कमाओ लेकिन खुद को मत खो, ग्रो करो लेकिन रिलेशनशिप्स सैक्रिफाइस मत करो, अचीव करो लेकिन पॉज लेना मत भूलो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, वो तरीका भी है जिससे आप वहां पहुंचते हो। और शायद आज इस वीडियो के बाद आपको अपने गोल्स फिर से देखने चाहिए। क्या वो गोल्स सच में आपके हैं या सिर्फ दुनिया ने आपके दिमाग में डाल दिए हैं? क्या आप सक्सेस चेज कर रहे हो या अप्रूवल? क्या आप ग्रोथ चाहते हो या एस्केप? इन सवालों के आंसर्स इजी नहीं होंगे, लेकिन शायद यही क्वेश्चंस आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। एंड्रयू विल्किंसन की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि बिलियनियर कैसे बनना है, वो सिखाती है कि इंसान अपने अंदर की एम्प्टीनेस को बिना समझे अगर सिर्फ अचीवमेंट्स कलेक्ट करता रहा तो इनफ कभी नहीं आएगा। और शायद रियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप पहली बार रुककर खुद से ऑनेस्टली पूछते हो, मेरे लिए सच में इनफ क्या है? तो आज के बाद एक छोटा सा काम करना, अपने गोल्स लिखना और हर गोल के सामने एक सवाल लिखना, क्यों? शायद पहली बार आपको समझ आए कि आप सिर्फ पैसा नहीं कुछ और खोज रहे थे। अगर इस वीडियो से आपको एक भी डीप रियलाइजेशन मिला हो तो कमेंट्स में जरूर बताना इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। और अगर आप ऐसी ही डीप सिनेमैटिक बुक समरीज पसंद करते हो तो बुक्स विद प्रेम को सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी किताब के साथ जो शायद आपकी सोच का डायरेक्शन बदल दे।